दोस्तों आप भी अगर अपने किसी भी क्रेडिट कार्ड से रेंट पेमेंट करना चाहते हैं या क्रेडिट कार्ड का पैसा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं अनलिमिटेड अमाउंट इंस्टेंट सेटलमेंट के साथ और जीरो चार्जेस के साथ, तो आज के इस वीडियो में हाउसिंग एप्लीकेशन से ट्रांसफर करके लाइव में दिखाने वाला हूं। इसी के साथ साथ इनके सारे डिटेल टर्म्स एंड कंडीशन भी आपको बताने वाला हूं और हाँ ये भी मैं क्लियर करने वाला हूं अगर ये फ्री में ट्रांसफर कर रहे हैं तो खुद को सर्वाइव कैसे कर रहे हैं, खुद ये पैसा कैसे कमा रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, क्रेडिट कार्ड टू बैंक ट्रांसफर अगर आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं तो इसे आप आदत मत लगाइए, क्योंकि एक बार आदत लग जाता है फिर छुड़ाना काफी मुश्किल होता है। लेकिन हाँ मैं इस बात से भी एग्री करता हूं कि कुछ लोग जरूरत पड़ने पे इमरजेंसी में इस तरीके से पैसा निकालते हैं अपने क्रेडिट कार्ड से, जो कि मैं भी मानता हूं ये सही तरीका है। इंस्टेंट पर्सनल लोन लेने से अच्छा है कि कार्ड से निकाल लो और अपने समय के हिसाब से चुका दो। इसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ से अगर आप पैसा निकालना चाहते हैं तो कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहला आ जाता है कि अपने क्रेडिट कार्ड से पैसा निकालोगे तो अपने बैंक अकाउंट में नहीं ले सकते हो, किसी फ्रेंड फैमिली या रिश्तेदार के अकाउंट में आपको पैसा लेना होगा। सेल्फ ट्रांसफर नहीं होते हैं, जो कि आज के डेट में मार्केट में जितने भी एप्लीकेशन है सबका यही रूल होता है, यहाँ पे भी यही रूल है। इसके अलावा दोस्तों दूसरा बात ये ध्यान में रखिएगा, क्रेडिट कार्ड टू पैसा बैंक में ऐसे अगर आप रेगुलर कर रहे हैं तो आज का मुसीबत आप कल के ऊपर छोड़ रहे हैं। ठीक है, आपका कमाया हुआ पैसा ही आपका मुसीबत खत्म कर सकता है, तो इस चीज के ऊपर उतना ज्यादा डिपेंड ना हो। तीसरा बात आपको ये ध्यान में रखना है, किसी एक बैंक के क्रेडिट कार्ड से एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 10 लाख से ज्यादा ट्रांजेक्शन कर लेते हैं तो आपको आईटीआर फाइल कर लेना चाहिए, जिससे कि इन फ्यूचर इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आने का डर नहीं रहेगा। डेफिनेटली नोटिस आ ही जाएंगे 10 लाख से ज्यादा ट्रांसफर किए होंगे तो ऐसे में आईटीआर रेगुलर बेसिस पे जरूर फाइल करिए। वैसे अभी आईटीआर फाइल होना स्टार्ट हो चुका है, आप हमसे कांटेक्ट करके भी आईटीआर फाइल करवा सकते हैं, जो कि उस आईटीआर से कोई भी नया क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं या किसी भी पुराने क्रेडिट कार्ड का लिमिट इंक्रीज करवा सकते हैं। आईटीआर के लिए कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दिया हूं, वहां से आप हमसे बात करके आईटीआर फाइल करवा सकते हैं, जो कि सर्विस पेड रहने वाला है। अब चलिए दोस्तों मैं फंडा क्लियर ये कर देता हूं कि आखिर ये फ्री में ट्रांसफर कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे पहला ट्रांजेक्शन ही फ्री में होता है, चाहे आपका पहला ट्रांजेक्शन 5,000 का हो, चाहे 50,000 का हो, चाहे 2 लाख का हो। पहला ट्रांजेक्शन के बाद दूसरा ट्रांजेक्शन जो भी आप करिएगा वो आपको ट्रांसफर करने के लिए एक्स्ट्रा चार्जेस देना होगा, तभी आप ट्रांजेक्शन कर पाओगे। लेकिन दोस्तों इस एप्लीकेशन का अच्छा बात यह है कि पहला ट्रांजेक्शन करिए, उसके बाद मोबाइल नंबर चेंज करके फिर से आप ट्रांसफर करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे केवाईसी नहीं करवाए जाते हैं, जिससे फायदा ये हो जाता है कि अगर आपके घर में 5 सिम है तो 5 नंबर से आप पहला ट्रांजेक्शन फ्री में कर सकते हैं। और यहाँ पे फ्री में ट्रांसफर करने के लिए आपको कूपन कोड यूज करना होता है, तो वो कूपन कोड लाइव में आपको इसी वीडियो में बताया हूँ। ऐसे मजा नहीं आ रहा है, चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर और लाइव में आपको पैसा ट्रांसफर करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों इसके लिए हाउसिंग एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है, डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दिया हूँ, या आप प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करके जैसे एप्लीकेशन को ओपन करते हैं आपको यहाँ पे 3-4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको सेकंड ऑप्शन पे ऑन क्रेडिट वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे पेमेंट ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पेमेंट को खोजना है और उसको ऊपर क्लिक करना है और नीचे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कितना अमाउंट आपको ट्रांसफर करना है। इसी के साथ साथ नीचे आप देखेंगे तो सभी के सभी कार्ड एक्सेप्ट होते हैं, इंक्लूडिंग अमेरिकन एक्सप्रेस। इनफैक्ट कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड भी यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएंगे और कुछ क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो ऑफर चल रहे हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल मैं यहाँ पे 20,000 रुपया एंटर कर दिया हूँ, 20,000 हमें ट्रांसफर करना है। नीचे कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। इससे पहले आप देख सकते हैं दोस्तों ये जो ट्रांजैक्शन है रेजर पे के थ्रू होने वाला है, यानी कि 100% सिक्योर एंड ट्रस्टेड होने वाला हमारा ट्रांजैक्शन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे बोला जा रहा है बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर या यूपीआई आईडी डालो। यूपीआई आईडी डालना है तो पहले वाले कॉलम में फिल करेंगे, अदरवाइज अकाउंट नंबर डालना है तो यहाँ पे अकाउंट नंबर डालेंगे, दोबारा से अकाउंट नंबर डालेंगे, आईएफएससी कोड डालेंगे, नाम डालेंगे और नीचे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, यूपीआई आईडी कभी भी मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा डालने के लिए, क्योंकि आज के डेट में किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर छोटा सा अपडेट आता है, हम क्लिक कर देते हैं और हमारा यूपीआई आईडी अपडेट हो जाता है। ऐसे में हमारा ट्रांजैक्शन फेल हो सकता है, फंस सकता है यूपीआई आईडी अगर चेंज हो जाता है। तो सबसे बेहतर मैं समझता हूं अकाउंट नंबर डालिए, दोबारा से अकाउंट नंबर डालिए, आईएफएससी कोड, नाम डालिए और आपके अकाउंट में 1 रुपया भेज के वेरीफाई किया जाएगा, जिससे कोई भी डर नहीं है कि आपका अकाउंट नंबर सही डाला है या गलत डाला है, क्योंकि अकाउंट वेरीफाई किया जाता है। तो सबसे अच्छा तरीका मुझे यही लगता है। फिलहाल आपको अकाउंट डिटेल डाल के आगे बढ़ना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है आपको एक मोबाइल नंबर एंटर करना है, ताकि इस
एप्लीकेशन को आप मैनेज कर सको। तो यहाँ पे ऐसा मोबाइल नंबर देना है जो आपने कभी हाउसिंग एप्लीकेशन में उस नंबर को यूज ना किया हो। अगर आप एक बार हाउसिंग एप्लीकेशन के अंदर उस नंबर को यूज कर लेते हैं, कोई कूपन कोड अप्लाई कर लेते हैं, तो दोबारा डिस्काउंट कूपन अप्लाई नहीं होगा। चलिए तो एक नंबर डाल के आगे बढ़ता हूँ और हमारे नंबर पे ओटीपी आया है, ओटीपी एंटर करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों आपका नेम पूछा जाए तो अपना नेम डाल देंगे, कुछ भी नेम डाल देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी के साथ साथ दोस्तों नीचे कुछ इंश्योरेंस वगैरह सजेस्ट किए जाएंगे, कहीं पे आपको कुछ क्लिक नहीं करना है। लेकिन हाँ, यहाँ पे हैव एन इनवाइट कोड का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और कूपन कोड अप्लाई करना है, जो कि दोस्तों कूपन कोड में आपको डालना है पूरा 99। जैसे ही आप कूपन कोड डालेंगे देख सकते हैं यहाँ पे कैशबैक इलिजिबल हो जाएगा 161 रुपए का, प्लस में 161 रुपए का यहाँ पे ऑफ भी हो चुका है। यानी कि 20,000 रुपए का जो हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसमें 19,839 रुपया ही हमें पे करना है। तो चलिए कूपन कोड आपको ध्यान से डाल के और नीचे पे के ऊपर क्लिक करना है। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे आपको पैन वेरिफिकेशन के लिए बोला जाएगा, तो जिनके भी अकाउंट में आप पैसा भेज रहे हैं उनका पैन नंबर आपको यहाँ पे एंटर कर देना है और नीचे वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है। चलिए दोस्तों, उसके बाद हमारा पैन वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ साथ 50 रुपए का एक्स्ट्रा हमें और डिस्काउंट मिल चुका है पैन वेरिफिकेशन जैसे हमने कंप्लीट किया। अब नीचे टोटल पे के ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे पूछा जा रहा है किस क्रेडिट कार्ड से आपको पैसा निकालना है, उसका कार्ड नंबर डालना है, एक्सपायरी डेट डालना है, कार्ड होल्डर नेम डालना है, सीवीवी डालेंगे। और आप इस एप्लीकेशन के अंदर टोकनाइज फॉर्म में कार्ड को सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पे टिक कर सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। सारा डिटेल फिल करेंगे। उसके बाद आपको नीचे देख सकते हैं 20,189 रुपया पे करने का ऑप्शन आ चुका है। देखिए दोस्तों, आप बोलोगे कि भाई 20,000 हम पे कर रहे हैं, 20,189 रुपया लग रहा है, इट मींस पैसा ज्यादा लग रहा है, तो फ्री कैसे हुआ? तो मैं आपको बता दूं, देख सकते हैं यहाँ पे 189 रुपए का तो इंस्टेंट ऑफ हमें मिल गया। बाकी 189 रुपया जो अभी हमें देना पड़ रहा है ये हमें एज ए कैशबैक देखने को मिल जाएगा, जिसे हम अगले ट्रांजेक्शन में यूज कर सकते हैं। साफ साफ अगर मैं बोलूं तो 50% इंस्टेंट ऑफ, 50% एज ए कैशबैक, ये रहता है इनका फंडा। वो भी अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं तो पूरा 99। ठीक है, तो फिलहाल मैं क्या करता हूं, टोटल पे के ऊपर मैं नीचे क्लिक करके ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करता हूं। और ये आप देख सकते हैं दोस्तों, जैसे हमने बैंक ओटीपी सबमिट किया, हमारा ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो चुका है। किस कार्ड से पैसा कटा है और कहां पे पेमेंट हुआ है, यूटीआर नंबर क्या है, सारा कुछ हमें यहाँ पे देखने को मिल चुका है। इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर आपके मन में ये सवाल होगा कि आखिर पैसा कितना देर में हमारे अकाउंट में पहुंचता है, तो लाइव प्रूफ आप यहाँ पे देख सकते हैं। 5 तारीख को हमने ट्रांजेक्शन किया था और 5 तारीख को ही हमारे अकाउंट में ट्रांजेक्शन सेटल हो चुके हैं। ठीक है, टाइमिंग की अगर मैं बात करूं तो देख सकते हैं 3:11 PM के अंदर हमने ट्रांजेक्शन किया था और 9:32 PM के अंदर हमारे अकाउंट में पैसा पहुंच चुका है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ पहला ट्रांजेक्शन आपका थोड़ा सा डिले होता है, 1-2 घंटा टाइम लगता है, क्योंकि उसको पैन नंबर वेरीफाई करना होता है और कार्ड डिटेल वगैरह वेरीफाई करना होता है ताकि कोई फ्रॉड एक्टिविटी ना हो सके। जैसे ही आप पहला ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद का सभी ट्रांजेक्शन जो है वो इंस्टेंट सेटल होते हैं। देखिए दोस्तों, बात यहाँ पे खत्म हुआ नहीं है, क्योंकि अभी तक हमने आपको कैशबैक दिखाया नहीं है। ये आप लाइव प्रूफ देख सकते हैं दोस्तों, हमारे वॉलेट बैलेंस में 161 रुपया एज ए कैशबैक आ चुका है, जिसे हम अगले ट्रांजेक्शन में प्रॉपर यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका 50-50 करके आपका जो ट्रांजेक्शन है बिल्कुल ही फ्री में हो जाते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो कर दिए लाइक, चैनल कर दिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।